हेलो टेंथ वालों, आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और जो लोग नए हैं इस चैनल में, फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स आप ऐसा सीखिएगा ना कि ज़िंदगी भर याद रहेगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। दूसरा कोई मेथड नहीं यूज करना है, ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिएगा दो इक्वेशंस दिया हुआ है। क्या क्या है, जो इक्वेशंस है उसको पहले लिखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशंस में। गिवन इक्वेशंस आर, क्या क्या है। पहला है बी एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए। एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2ab, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कीजिए। इतना स्टेप करना है। उसके बाद दोनों में से कोई एक इक्वेशन को ले लीजिए, चाहे 1 लीजिए या 2 लीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा फ्रॉम 1, क्योंकि गिनती में पहले 1 आता है तो पहले 1 से लेंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, बी एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर में ए और बी दिख रहा है, उस सबको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम ए और बी का क्या हो जाएगा बताइए। तो ए बी होगा, ए इंटू बी करना पड़ेगा तब ए बी होगा, तो इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स होगा। और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे बी है, बी को क्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि ए बी होगा ए से, तो ए को हमको फिर इसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, समझे। तो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ गए। अब इस ए बी को हम राइट साइड भेज देंगे। ये जो ए बी है इसको भेज देंगे राइट साइड, इधर अच्छा नहीं लग रहा है, समझे ना। इधर हमको एक्स या वाई को अलग करना है ना, हम वाई निकालेंगे यहाँ, तो वाई को अलग करने के लिए पहले इसको भगाएंगे, फिर उसको इसको भगाएंगे, बोलेंगे जाओ तुम उधर, समझे। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी जब इधर आ जाएगा तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब भी दोनों के साथ होगा तो ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, समझे ना। ब्रैकेट में रहेगा ये, मतलब ये इसका भी है और ये इसका भी है, समझे ना। मतलब ये करो है, ये करो है। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा। अब हमको y निकालना है, प्लस में इसी साइड रहने देंगे, बोलेंगे x को ए बाबू जाओ उधर बोलेंगे। ठीक है, तो ये ए एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, होगा। अब y निकालना है, y अकेले रहना चाहता है, y को आपको अकेले रखना है, तो इसके साथ है ए स्क्वायर को बोलेगा जाओ जाओ तुम उधर जाओ बोलेगा इसको भी, तो ये इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये जब इधर मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, समझे ना। तो ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये y निकल गया, इसको हम इक्वेशन 3 मानेंगे। अब इस इक्वेशन 3 को इस 2 में पुट कर दीजिए, समझे ना। तो लिखिएगा पुटिंग या सब्स्टिट्यूट, पुटिंग करना यानी सब्स्टिट्यूट करना। चलिए लैंग्वेज में लिखते हैं थोड़ा, सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 2। तो 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 2ab है। अब y की जगह पे इसको पुट कर लीजिए। ठीक है, जब y की जगह पे हम इसको पुट करेंगे भाई, तब क्या आ जाएगा, x प्लस वाई कितना है, y जो है ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है इक्वल टू 2ab। हमको क्या करना है, यहाँ देखिएगा y गायब हो चुका, अब y नहीं है, तो आपको इसको सॉल्व कीजिए और क्या करना है, x निकालना। ये देखिएगा लीनियर इक्वेशंस बना, लेकिन 1 वेरिएबल वाला बन गया, अब बना ना। तो इस 1 वेरिएबल वाला बना तो आप आराम से x निकाल सकते हैं। तो इसको जब कीजिएगा तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, इस ए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, ये बाधा बन रहा है यहाँ पे सॉल्व करने में। तो इस ए स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए। तो पूरा में एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स होगा प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स होगा इक्वल टू 2ab। अब इस ए स्क्वायर को राइट साइड भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं ना। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, इधर है तो डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, समझे। और देखिएगा यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों x को एक साथ लाइए और कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉमन में लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स होगा प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो 2, यहाँ एक a है और यहाँ 2 गो a है, तो मिल करके 3 गो a हो जाएगा, यानी a क्यूब b हो जाएगा, होगा, समझे ना। अब उसके बाद देखिएगा हमको x को अलग करना है, जो बाधा बनेगा उसको भगाते जाइए राइट साइड। तो ये पहले बाधा बन रहा है, इसको भगाओ उधर,
ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a³ इंटू बी माइनस क्या हो जाएगा ये ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ये x अलग करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको लाएंगे, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए तभी आप ये सब समझ पाइएगा। अगर अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं बाबू लोग तो फिर दिक्कत है, कुछ नहीं बुझाएगा आपको। a³ 2a³ b माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a³ b होगा और प्लस माइनस माइनस होगा ab³ होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इतना है लेफ्ट साइड में, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2a³ माइनस a³ को समोसा मानिए, 2 समोसा माइनस 1 समोसा, कितना समोसा 1 समोसा बचेगा ना। तो समोसा क्या था a³ था, यानी 1 को तो लिखा नहीं जाता है तो a³ हो जाएगा माइनस ab³ होगा। अब उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ab दोनों में दिख रहा है, ab को खींच के बाहर निकालिए, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर बचेगा। अब इस तरह से x निकालिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा ab इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ये चीज़। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, जो चीज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रहता है ना उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या आया ab आया, x क्या आया ab आया, हमारा x निकल गया। अब इस x को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए तो आपका y निकल जाएगा, समझे। यही तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ नया चीज़ नहीं, बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। विदाउट कैलकुलेशन नहीं बना पाइएगा। ये लिखिएगा फ्रॉम 3 y इक्वल टू ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर है। अब x का वैल्यू निकल चुका है, क्या ab निकल चुका है, तो हम उस ab को x की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। अब बताइए सबसे बड़ा गधा बच्चा कौन है पता है, जो सिर्फ वीडियो देख रहा है, लिख नहीं रहा है। कॉपी में लिखते जाओ तब समझ में आएगा, समझे। गधा नंबर 1 हो अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो, जब तक कॉपी में नहीं लिखोगे मैथ्स नहीं होने वाला है, समझे ना। मैथ्स को इतना आसान मत समझो, औकात दिखा देता है एग्जाम में मैथ्स, पता है, अच्छों को औकात दिखा देता है। साइंस में लाएगा 90, मैथ्स में लाएगा 60, समझे ना। इसीलिए पढ़ो बाबू, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। मैथ्स प्रैक्टिस करो, समझे, और लिखते जाओ। जब भी कोई भी लेक्चर, जरूरी नहीं कि मेरा ही मैथ्स का लेक्चर देखो, कोई भी टीचर्स का अगर आप लेक्चर देख रहे हो मैथ्स का तो आप सिर्फ देखो नहीं, उसको करते भी जाओ। जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, समझे। तो y इक्वल टू ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स क्या था ab था ना, बाय क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a³ b आ जाएगा, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ab³ आ जाएगा, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ab³ आ जाएगा बाय ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ ab³ माइनस में भी है प्लस में भी है, जो चीज़ सेम जगह माइनस में और प्लस में दिखे उसको भी काट डालिए, समझे ना। तो इस तरह से y इक्वल टू क्या हो जाएगा a³ बाई ए स्क्वायर। मैथ्स में बताया सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है इस तरह से काटने में, तो वो काटने का मौका कब मिलेगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे। तो अब देखिएगा ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ a³ है, कैंसिल आउट हो गया, टाइम में होगा ना। ए का टेबल नहीं पढ़े हैं, a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू a³। इस तरह से ए का टेबल होता है, नहीं पढ़े हैं तो गलत जगह पढ़े हैं आप, समझे ना। चलिए तो इस तरह से y इक्वल टू क्या हो जाएगा ab। तो इस तरह से y का वैल्यू भी ab आ गया, समझे ना। अब हैंड्स लिखिएगा, हैंड्स x इक्वल टू ab, y इक्वल टू ab। तो ये आंसर, यही है आंसर, समझे ना। तो इस तरह से आपको निकालना है और फटाफट शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी सब ए का टेबल पढ़ पाए, कहाँ काटना है सीख पाए, समझे। नहीं तो आपका ऐसा गधा ऐसा वीडियो ही देखते रह जाएगा इधर उधर का, समझे ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।